वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूसुफ स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जो आज मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम का है। आज की वीडियो एक ऐसी पाक खतून के बारे में है कि जिनको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अजीम औरतों में शामिल किया है। वो 4 अजीम हस्तियाँ हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम और हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम शामिल है। चलें वीडियो शुरू करते हैं। फ़िरौन की शादी से। फ़िरौन मिस्र ने आर्यान बिन वलीद की पोती हज़रत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया। याद रहे आर्यान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में था और वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाया और इसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़े मिस्र भी बना दिया। खैर, जब हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को फ़िरौन ने शादी का पैगाम दिया तो ये उनके वालिद और हज़रत आसिया को भी नागज़ीर गुज़रा, क्योंकि फ़िरौन मिस्र पहले दिन ही से जुल्म और बर्बरियत के लिए मशहूर था। लेकिन फ़िरौन ने अपनी बादशाहत के ज़ोर पर हज़रत आसिया से शादी कर ली और धमकी दी, अगर ये शादी नहीं करेगी तो आपके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। शादी होने के बाद भी अल्लाह पाक ने हज़रत आसिया को फ़िरौन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हुआ। इस बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शादी की पहली ही रात जब फ़िरौन हज़रत आसिया से हम बिस्तरी के लिए कमरे में गया तो अल्लाह पाक ने इस पर नींद का गलबा ऐसा डाला कि वो सारी रात ही सोया रहा। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द कर दिया था, जिसकी वजह से वो हज़रत आसिया से सोबत नहीं कर सका। और बाज़ ने लिखा कि फ़िरौन को एक ऐसी अजीब बीमारी थी कि तिब्बों ने उसकी सारी उम्र सोबत से मना कर दिया था। देखा जाए तो ये भी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम की एक तरह की करामत है कि अल्लाह ने उन्हें कैसे फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। बाज़ रवायतों में फ़िरौन की एक बेटी का भी जिक्र मिलता है। आपको बताते चले कि वो लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी। एक रात फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि इसका महल निस्तो नबूत हो गया है। खौफ और वहशत से इसका पूरा जिस्म ललज़राने लगा। इसने नजूमियों को बुलाकर इनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा, अनकरीब ही बनी इसराइल का एक बच्चा तुम्हारे महल को निस्तो नबूत कर देगा। इसलिए फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जिसके यहाँ भी लड़का पैदा हो उसे फ़ौरन कत्ल कर दो, लेकिन अगर लड़की पैदा हो तो उसे कत्ल ना करो ताकि इनकी नस्ल बाकी रहे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा ने फ़िरौन के सिपाहियों के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरौन के महल के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ इस नहर में चला गया। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि उसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो इससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। ये संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया था। इस वजह से हज़रत बीबी आसिया रहमतुल्लाह अलैह ने आपका नाम मूसा रखा। हज़रत आसिया ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर देखा तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से कहने लगी, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल ना करो। लेकिन नामर्द फ़िरौन कहने लगा, उसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर आसिया की तरह फ़िरौन भी इस बात का इकरार करता ताकि ये बच्चा इसकी आंखों की ठंडक है तो ज़रूर अल्लाह पाक उसे हदायत अता फरमा देता जैसे आसिया को अता फरमाई। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उन औरतों के लिए नमूना करार दिया है। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम शादी के पहले दिन ही से फ़िरौन के ज़ालमाना और काफराना इक़दामात के ख़िलाफ़ पहाड़ बनकर खड़ी रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया और जब महल में जादूगरों से मुकाबला किया तो ये देखकर हज़रत आसिया हज़रत मूसा पर ईमान ले आई। ईमान लाने के काफ़ी दिनों तक उन्होंने इस बात को फ़िरौन से छुपाए रखा, लेकिन जब फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया और लोगों से ख़ुद को सजदा करवाने लगा तो फिर हज़रत आसिया खुलकर मैदान में आ गई और फ़िरौन के इस अमल की सख्त मुखालफत की। जैसे ही फ़िरौन को पता चला कि मेरी बीवी भी मूसा के खुदा पर ईमान ला चुकी है तो इसने हज़रत आसिया पर भी जुल्म ढाना शुरू कर दिया।
روز دن اور رات ان کو تکلیفیں دیتا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو کمزور نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوشش کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ سے ہٹا دیا جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور آسیہ بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدا کی عبادت میں مصروف رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھتے رہے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن الفرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں غضب و غصے کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی ازواجہ آسیہ کو بھی بہت دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائی۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب ڈھائے، ان کو بہت زیادہ مارا پیٹا اور طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں لوہوں کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جگڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ تن تنہا عورت اور ظالم جابر شوہر کا محل، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی، گرم ریت پر لٹایا ہوا اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ پھر بھی حضرت آسیہ علیہ السلام اپنے ایمان پر قائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کا مزار انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخی انسان میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عزم ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہ کبیرہ کو معاف کرے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ دوستو، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر